नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स से जुड़ी कुछ ऐसी अनूठी परंपराओं के बारे में जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सृष्टि का निर्माण हो या फिर विस्तार, स्त्री पुरुष के मेल के बिना यह पूर्ण रूप से अधूरा है। प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि जब तक स्त्री पुरुष शारीरिक रूप से एक दूसरे के निकट नहीं आते, तब तक वह ना तो अपने परिवार को बढ़ा सकती हैं और ना ही सृष्टि का निर्माण संभव है। शारीरिक संबंधों के महत्व को हर धर्म में प्रमुखता के साथ अपनाया गया है, लेकिन आधुनिक युग में इसके दूसरे ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया है, जिसके चलते आज के दौर में यह सबसे अधिक विवादित विषय और पूर्ण रूप से निषेध बनकर रह गया है। अगर भारत की बात करें तो खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मंदिर ही शारीरिक संबंधों में बसी आध्यात्मिकता को दर्शाने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब सेक्स को केवल सामाजिक रूप से घृणित शब्द ही मान लिया गया है। भारत में शारीरिक संबंधों को तभी वैध मानकर स्वीकार किया जा सकता है जब वह विवाह के बाद पति पत्नी के बीच स्थापित हो। विवाह के बाद सुहागरात जैसी रस्म निभाना इसी बात को जाहिर करता है कि हम शारीरिक संबंधों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन सिर्फ विवाह के बाद। भारत में तो सुहागरात की रस्म निभाई जाती है, लेकिन कुछ वैसे ही अन्य देशों या समाजों में भी ऐसे अलग अलग रिवाज निभाए जाते हैं जो सीधे तौर पर शारीरिक संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं वे परंपराएं या रिवाज क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया में एक बेहद अजीबोगरीब प्रथा या मान्यता को स्वीकार किया गया है। इस मान्यता के अनुसार इंडोनेशिया के लोग साल में 7 बार जावा पर्वत पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और यहाँ संभोग के जरिए अपने लिए सुखद भविष्य की कामना करते हैं। शारीरिक संबंध बनाना तो ठीक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग अपने जीवन साथी के साथ संबंध नहीं बनाते, बल्कि मान्यता के अनुसार इन्हें किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना होता है। अगर 7 दफा किसी एक ही व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं माना जाता है। पश्चिम अफ्रीका की बोदाबे जनजाति में विवाह करने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। इस जनजाति के लोग प्रतिवर्ष गिरेवाल उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसके दौरान पुरुष अपने चेहरे पर रंग लगाकर दूसरों की पत्नियों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब उनके पतियों से छिपाकर ही होता है। जो स्त्री या पत्नी उनके प्रति आकर्षित हो जाती है, वे उसे लेकर भाग जाती हैं और फिर उससे विवाह कर लेते हैं। अफ्रीका में इस संबंध को लव मैरिज के नाम से स्वीकार कर लिया जाता है। उत्तर पश्चिम अमेरिका में भी स्त्री पुरुष के बीच नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वयस्क होते ही यहाँ बच्चों को एक बेड पर सुलाया जाता है, लेकिन दोनों को अलग अलग कंबल से लपेट कर रखा जाता है। यह नजदीकी तो बढ़ाती है, लेकिन संभोग संभव नहीं है। पापुआ न्यू गिनी में शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ बच्चे बहुत जल्दी ही शारीरिक संबंधों में लिप्त हो जाते हैं, और वह भी सामाजिक स्वीकृति के साथ। शादी से पहले बाहर डिनर पर जाना या एक ही साथ भोजन करना सही नहीं माना जाता है, लेकिन शादी से पहले सेक्स करने की पूरी तरह से छूट है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में प्रेत आत्माओं को संतुष्ट करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पत्नियों की अदला बदली कर उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने जैसी धार्मिक प्रथा का भी निर्वाह किया जाता है। तुर्की में जननांगों पर छेद करवाकर आभूषण धारण करने जैसी प्रथा भी निभाई जाती है। यह सब उनके वयस्क होने और शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार होने जैसी बात को दर्शाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि जैसे ठंडी जगहों पर विपरीत लिंग के लोग एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं और एक दूसरे के बेहद नजदीक भी होते हैं, लेकिन उनके बीच संभोग नहीं होता। ऐसा केवल ठंड भगाने के लिए किया जाता है। घाना में एक बेहद हैरान कर देने वाली प्रथा निभाई जाती है। यहाँ जब भी किसी स्त्री के पति की मृत्यु होती है तो उस स्त्री को किसी अजनबी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, ताकि वह स्त्री अपने पति की आत्मा से मुक्त हो सके।
दक्षिण अफ्रीका में सुबह के समय संभोग करना सही नहीं माना जाता है। तूफान के बाद, किसी बुरे स्वप्न को देखने के बाद या किसी जानवर का शिकार करने के बाद भी सेक्स नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह पशुओं की तरह व्यवहार करने लगेगा। उत्तर पूर्वी साइबेरिया में लोग अपनी पुत्रियों को लेदर का भारी ट्राउजर या पैंट पहनने के लिए विवश करते हैं ताकि विवाह तक वह अपनी वर्जिनिटी बचा कर रख सके। हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसी एक भारतीय जनजाति में सेक्स को लेकर हैरान कर देने वाली प्रथा निभाई जाती है। इस प्रथा के अनुसार एक स्त्री को सभी भाइयों के साथ विवाह करना होता है और वह बारी बारी हर किसी की पत्नी बनकर रहती है। यह तो रही दुनिया के कुछ हिस्सों के रिवाजों की बात, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो आपको इससे भी हैरान कर देने वाले रिवाज मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।